ज़िंदगी में इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए और जब भी कोई इंसान पर मुसीबत आती है आमतौर पर तो हम इसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना और समझना चाहिए कि हर चीज़ का करता धरता अल्लाह ही है और ये अल्लाह ही की तरफ से हमारी आजमाइश है और हमें इस आजमाइश को पार करना है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाले का होना ये तो अल्लाह ही का करना है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र और इबादत करनी चाहिए। जितना हम इबादत करेंगे, अल्लाह ताला को जितना हम राज़ी करेंगे, उतना ही हमें आसानी होगी हमारे तकलीफ़ों को दूर करने में। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ही है जो माफ़ कर सकता, अल्लाह ही है जो हमारे काम बना सकता, अल्लाह ही है जिस पे हमें तवक्कुल रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए, ना कि हमें मायूस होना चाहिए। और अल्लाह ही है जो कि हमारे परेशानियों का हल निकालने वाला है और अल्लाह ही है गफ़ूर रहीम है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह ही है जो कि पहाड़ जितने भी अगर हम गलतियां करें ना तो अल्लाह ही है मुआफ़ करने वाला। बस हमें उसे राज़ी करना, उसे मनाना आना चाहिए। बस तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बस जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं दूध के लिए रोते हैं, छोटे बच्चे जो है अपनी चीज़ मनवाने के लिए माँ के साथ कैसे करते हैं, रोते हैं, माँ को मनाते हैं। वैसे ही हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह भी तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाली ज़ात है। अल्लाह करीम है, रहीम है, गफ़ूर रहीम है, अल्लाह रहमान है। अल्लाह ज़रूर कभी ना कभी तो हमारी सुनेगा। ये हमारे दिल में हमें इत्मीनान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ज़िक्र और अस्कार करना चाहिए हमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अगर कोई ना कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी आ गई तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने क्या ऐसा किया जो अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम क्या ऐसी बड़ी गलती करें कि अल्लाह हमारे साथ ऐसे कर रहा है। हम तुरंत ही क्या करते हैं, फ़ौरी से फ़ौरी हम कोई तावीज़ वाले बाबा के पास चले जाते हैं। वहाँ से हम लाखों का, हज़ारों का पैसा ना चाहते हुए भी डालते हैं और वहाँ से तावीज़ लेकर आते हैं। कुछ बत्ती वगैरह लाते हैं, उसे जलाते हैं, उनके बताए गए अमल करते हैं, तावीज़ पहनते हैं। लेकिन फिर भी ये करने में भी बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और फिर भी हमारे हालात नहीं सुधरते। तो फिर हम वहीं पे आ जाते हैं ज़ीरो पर। तो बहनों, मेरे बोलने का ये मतलब है कि जब कुरान में ही हर चीज़ का अल्लाह ताला ने इलाज रखा है तो हम क्यों बेकार बेफिजूली में हमारा वक्त ज़ाया करें और इधर इधर के बेफिजूली के चक्करों में पड़ें और बेफिजूली के इधर उधर के लोगों के पास जाएं, यानी कि जो गैर गलत शिर्क काम है हम उसमें क्यों पड़े। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ऐसा अच्छा मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जिससे कि ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आप समझ सकें और इस्तग़फ़ार की बरकतों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में इसे लाज़िम कर सकें और इसके फ़ायदे आप भी उठा सकें। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल का तो नाम सुना ही होगा। तो ये वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल का ही है। एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अहमद बिन हम्बल निकल पड़े थे, रात हो चुकी थी। तो वह क्या करे थे, उन्होंने क्या किया, ठिकाने के लिए एक मस्जिद ढूंढी। तो उस मस्जिद में जाकर आराम करने के लिए लेट गए थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई पहचाना नहीं था उनके कि ये इमाम बिन हम्बल है। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई आदमी कहने लगा, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर रात गुजारने आया हूँ। तभी उस आदमी ने उन्हें वहाँ से निकाल बाहर किया। फिर वहाँ से वो निकल के क्या करे, मस्जिद के सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। तो वहाँ पर भी वो आदमी आया और उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया। तो इतने में ही क्या हुआ, वहाँ से एक नान बनाने वाला जा रहा था। तो उस नान बनाने वाले की जब नज़र पड़ी इमाम अहमद बिन हम्बल पे तो उसने कहा, भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज की रात गुजारना है, मैं यहाँ मस्जिद में आकर बैठा तो यहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। तो जब उस नान बनाने वाले ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे घर चलिए, आज की रात ऐसा करते हैं कि आप रात मेरे ही घर गुजार लें। इसी दौरान इमाम बिन हम्बल उस नान वाले के घर चले जाते हैं। उस नान वाले के घर जाने पर ये देखते हैं कि जब वह घर जाता है और हाथ मुँह धोकर आटा लगाता है
تو وہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ہی امام احمد بن حنبل کی نظر ان پر پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر کر رہا ہے، چلتے پھرتے بھی استغفار کر رہا ہے۔ تو وہ ٹھہر نہ سکے، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو جب اس نان بنانے والے نے کہا کہ میں استغفار کا ذکر کر رہا ہوں، تو امام بن حنبل نے پوچھا کہ آپ کو اس کے فائدے ہوئے کیا؟ تو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے تب اس آدمی نے کہا، ہر چیز میں مجھے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ جب سے میں نے اس ذکر کو شروع کیا ہے، پیسے سے، صحت سے، ہر وہ چیز سے برکت ہی برکت ہوئی ہے اور میرا ہر کام میرے سوچنے پر ہی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میری ایک میری خواہش ہے، وہ ابھی تک کی پوری نہ ہوئی ہے۔ تو اس بات کو سنتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے پوچھا، بھائی ایسی کون سی بات ہے جو کہ آج تک آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ تو نان والے نے کہا کہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں، جو کہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو مسکراتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے کہا، آپ کی یہ بھی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ تو ایک دم حیران ہو گیا نان والا، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خود امام بن حنبل کو گھر لے آیا۔ تب انہوں نے کہا، میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل۔ تب اس نے شکر ادا کیا اللہ کا۔ تو دیکھیے کیسے اللہ کے ذکر میں کتنا پاور ہوتا ہے، اللہ کی ذکر میں بہت پاور ہوتا ہے بہنوں۔ تو میں پھر سے کہتی ہوں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، ذکر اور اذکار کریں اور زیادہ سے زیادہ اس استغفار کے پاورفل وظیفے کو اپنے زندگی میں لازم کریں۔ آپ وقت نکالیے گا استغفار کرنے کے لیے، عشاء کا وقت یا کوئی بھی نماز کا وقت بہتر ہوگا، یا عشاء یا فجر کی نماز کے بعد اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں تو تہجد میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو میں عشاء کا ذکر آپ کو بتاتی ہوں۔ بعد نماز عشاء کی آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر 1200 بار یعنی کہ 1200 ٹائم استغفر اللہ من کل ذنبی و اتوب الیہ لا حول ولا قوت کا ورد کیجئے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ہوئے تبدیلوں کو شیئر کیجئے ضرور میرے ساتھ، تاکہ مجھے حوصلہ ملے، اور جتنے بھی لوگ نئے ہیں میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ میں نئی ہوں یوٹیوب پر، اور میں ایسے ہی اچھے ٹپ ویڈیوز لاؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کیجئے گا، اور ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ میں اچھے موٹیویٹ ہو کر اچھے ایسے ہی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ بھی ان ویڈیوز کے ساتھ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ آج سے نماز 5 وقت کی ضرور پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنی لائف میں اپن بزی رہیں، نہ کہ آپ لوگ بیکاری کے یہاں وہاں پھرتے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔